नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जहां पर आईसीसी ने अपनी क्वार्टरली मीटिंग, जो कि अभी कुछ दिनों बाद थी, 18 से 21 नवंबर के बीच में होनी थी, लेकिन ऑनलाइन बैठक करके श्रीलंका क्रिकेट में जो घमासान चल रहा है उसको एड्रेस किया और एक बड़ा फैसला ले लिया है। श्रीलंकाई क्रिकेट को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है। यानी एक फुल मेंबर नेशन है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के साथ वो संलिप्त है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जो वहां पे हाल हो रहा था, जिस तरीके के फैसले, गवर्नमेंट यानी सरकारी दखल हो रही थी, उस सब बातों पर काफी चर्चा के बाद एक ऑनलाइन बैठक हुई आईसीसी क्रिकेट बोर्ड की और उन्होंने ये फैसला किया कि श्रीलंका क्रिकेट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए और वो फिलहाल सदस्य आईसीसी का अब नहीं होगा। लेकिन इसके मायने क्या है? क्या श्रीलंका अब किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकता? किस तरीके का ये जो सस्पेंशन है, निलंबन है, वो होने जा रहा है, इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि क्वार्टरली जो बैठक होती है वो 18 नवंबर से 21 नवंबर को प्लान थी, लेकिन आईसीसी ने इस तरीके से देखा और क्योंकि दिक्कतें हो रही थी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस तरीके का ये पूरा मामला रहा है, जो रिलीज आया है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया आईसीसी ने और उन्होंने कहा है कि ये इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि सदस्य होने के लिए जो जरूरी मापदंड है, जो जरूरी नियम है, उसका उल्लंघन किया है श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने। यानी कि सरकारी दखल हुई है श्रीलंकाई क्रिकेट के संचालन में और इस वजह से उसे सदस्यता से रद्द किया जा रहा है। जो बेसिक नियम है, जो बेसिक बात है जिसके चलते आप सदस्य रह सकते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड सदस्य रह सकता है, वो ये कि सरकारी दखल क्रिकेट के बोर्ड में या क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, जो कि हुआ। रोशन रणसिंघे, जो कि हमने आपको बताया कि खेल मंत्री हैं श्रीलंका के, उन्होंने पूरे श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया था, हटा दिया था और अर्जुना रणतुंगा को वहां पर लेकर आए थे और उन्होंने उसको संचालन के लिए कहा था। हालांकि एक दिन बाद ही जो शमी सिल्वा हैं, जो कि संचालन कर रहे थे श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का, वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से उन्हें 14 दिन का स्टे ऑर्डर मिलता है और वापस से वही बॉडी इस समय, यानी कि जो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड था, जो इस समय संचालन कर रहा था क्रिकेट का, वही इस वक्त जब ये ऑर्डर आया है आईसीसी का, तो वही ये 14 दिन की जो मिला था कोर्ट से एक स्टे, तो अभी वही क्रिकेट बोर्ड संचालन कर रहा था श्रीलंकाई क्रिकेट का। लेकिन क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और जिस तरीके की श्रीलंकाई पार्लियामेंट में भी ये बहस चल रही थी, इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से समझते हुए आईसीसी ने हटा दिया है श्रीलंकाई क्रिकेट को अपने सदस्यों में से। और ये दूसरा ऐसा फुल मेंबर नेशन है जिसको पिछले कुछ समय में आईसीसी ने हटाया है। जिम्बाब्वे 2019 में उन्हें हटा दिया था और तब भी यही वजह थी कि आप जो है वो सरकारी दखल हो रही है और इस वजह से आपको हटाया जा रहा है। लेकिन जिम्बाब्वे में जैसे ही फंड्स मिलना बंद हुए, पूरा क्रिकेट खत्म हो गया जिम्बाब्वे का। लेकिन यहां पर श्रीलंकाई क्रिकेट को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इस निलंबन को, क्योंकि 1973 से ये जो लॉज थे श्रीलंकाई क्रिकेट के, वो इन प्लेस थे, तो उनको बदलने की बात जो है वो जो खेल मंत्री हैं वो कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल के लिए ये फैसला ले लिया गया है और अब आगे क्या होगा मैं आपको बता दूं कि अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर भी जो फुटबॉल बॉडी थी, वो उसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस के चलते जो फीफा है उसने उस पर एक्शन लिया था, लेकिन अंततः जाते जाते एंड में वो फिर एक तरीके से मान मनव्वल हो ही जाता है। तो ये अगर आप सोचें कि श्रीलंका अब किसी भी टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, मुझे लगता है कि अब ये थोड़ी सी प्रेशर टैक्टिक्स होती है जो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में है और जो सरकार में है, तो उन पर दबाव डालने के लिए कि अगर आपने ऐसा किया, हमें हटाया,
अगर आप अर्जुना रणतुंगा को लेकर आए और नया बोर्ड बनाएंगे, आप नए लॉज बनाएंगे, तो हम इस बोर्ड को ही नहीं रहने देंगे, हम आईसीसी में कंप्लेंट कर देंगे। तो ये एक टैक्टिक्स है जो इस्तेमाल की जाती है। भारत में प्रफुल्ल पटेल जब वो पूरा फुटबॉल का मुद्दा हुआ और फुटबॉल बॉडी का मुद्दा हुआ था, वहां पर उन पर काफी हमले हुए थे सोशल मीडिया पर भी और बहुत से नेताओं ने। लेकिन उसी तरीके की सिनारियो आप समझ लीजिए, भारत में ऐसा कई बार हो चुका है, हॉकी को लेकर हो चुका है, बॉक्सिंग को लेकर हो चुका है, तो हर जगह पर इन बॉडीज को लेकर ये होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि श्रीलंका आगे क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। हां, अगर ये निलंबन इसी तरीके से रहेगा, अगर वो बहाल नहीं होगा, तो फिर जरूर ऐसा, इसका मतलब यही होता है लिटरल सेंस में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसको अब सुलझा लिया जाएगा, कहीं ना कहीं एक बीच का मिडिल पाथ निकाला जाएगा, और जो श्रीलंकाई सरकार है और जो खेल मंत्री हैं, जो क्रिकेट बोर्ड है, वो एक बीच समझौते पर आएंगे, जहां से फिर जिसने शिकायत की है आईसीसी में, जिसने ये पूरा मुद्दा उठाया है, वहां से फिर आईसीसी में जो भी नुमाइंदगी कर रहा है, वो जाकर ये कहेगा कि ठीक है, अब हम क्रिकेट का संचालन हमारे हाथों में है, स्वायत्तता है हमारे पास, ऑटोनोमस है, हम सरकारी दखल नहीं हो रही है। फिर एक जांच होती है और उसके बाद उसको बहाल कर दिया जाता है। तो फिलहाल यही मानना होगा कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसा हो जाएगा, और अगले कुछ महीने जो है वो श्रीलंकाई क्रिकेट में ऊपर उतार चढ़ाव बड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यह खबर है कि आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट।